एलिगेशन ऑन अडानी एम्पायर। जनवरी 2023 में अमेरिका की एक रिसर्च फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी तथा उनके बिजनेस एम्पायर पर एक धमाकेदार रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन तथा धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। इस रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों की शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए और भारत की राजनीति और कॉरपोरेशन सेक्टरों में भूचाल आ गया। लेकिन सवाल यह है, क्या अडानी सच में धोखेबाज है या यह फिर पश्चिमी देशों द्वारा एक साजिश थी? इस कहानी को समझने के लिए हमें गौतम अडानी और उनके बिजनेस साम्राज्य की जड़ तक जाना होगा। गौतम अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण जैन बैंकर समुदाय से था, लेकिन उनका बिजनेस बैकग्राउंड मजबूत नहीं था। गौतम अडानी शुरू से ही पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे और कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन उनमें बिजनेस करने का जुनून था। मुंबई की ओर रुख। 1980 के दशक में गौतम अडानी 17 साल की उम्र में ही मुंबई पहुंचे। वहां उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर हीरे छांटने का काम शुरू किया। कुछ सालों बाद उन्होंने अपना खुद का डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया और तेजी से करोड़ों में खेलना शुरू किया। लेकिन अडानी जी की असली कामयाबी तब आई जब उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की। यह कंपनी शुरुआत में एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटी ट्रेडिंग में थी, लेकिन जल्द ही इसका विस्तार कई सेक्टरों में हो गया। अडानी का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ? अडानी और बंदरगाहों का जादू। गौतम अडानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था मुद्रा पोर्ट का अधिग्रहण। 1995 में उन्होंने गुजरात सरकार से परमिशन लेकर इस पोर्ट का विकास किया, जो बाद में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया। बिजली और कोयले का बिजनेस। इसके बाद अडानी जी ने बिजली उत्पाद और कोयला खनन में निवेश किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में कोयला खदानें खरीदी, जिससे उनकी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में शुमार हो गईं। अडानी ग्रुप सिर्फ बिजली और बंदरगाहों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने एयरपोर्ट, सीमेंट, गैस पाइपलाइन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एंट्री ली। कुछ ही सालों में अडानी भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट ऑपरेट करने वाली निजी कंपनी बन गई। गौतम अडानी की बढ़ती दौलत और राजनीतिक कनेक्शन से उनके ऊपर लंबे समय से सवाल उठते रहे, लेकिन असली हंगामा तब शुरू हुआ जब हिडनबर्ग रिसर्च ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनियों के शेयर जानबूझकर बढ़ाए और मार्केट को गुमराह किया। फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल। आरोप है कि अडानी जी ने विदेशी टैक्स हेवन देशों में फर्जी कंपनियां बनाकर पैसा इधर उधर किया। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप ने बैंकों से बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था और यह भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक था। लेकिन सोचने वाली बात है कि हिडनबर्ग कौन है और इसे क्यों फर्क पड़ता है। हिडनबर्ग एक अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च कंपनी है, जो उन कंपनियों को टारगेट करती है जो उसे घोटालेबाज लगती हैं और इनसे पहले भी निकोलास, लकीन कॉफी और टेस्ला जैसी कंपनियों पर रिपोर्ट दी है और उनके शेयरों में गिरावट आई थी। रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? अडानी ग्रुप का बाजार में 1000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। भारतीय शेयर बाजार गिर गया और निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग के आरोपियों को गलत बताया और खुद को निर्दोष कहा। अगर हिडनबर्ग के आरोप सही है तो यह भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटालों में से एक हो सकता है। अडानी ग्रुप की ग्रोथ बहुत तेज थी।
और इतने बड़े साम्राज्य को कर्ज पर खड़ा करना जोखिम भरा था। अगर उनके खिलाफ सही जांच होती है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि हिडनबर्ग रिसर्च ने जानबूझकर यह रिपोर्ट जारी की जिससे कि अडानी ग्रुप के शेयर गिरे और वह खुद मुनाफा कमा सके, क्योंकि अडानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सेक्टरों में बढ़ते दबदबे से अमेरिका और यूरोप की कंपनियां परेशान थी। अडानी का बढ़ता प्रभाव भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकता था, जो पश्चिमी देशों के हित में नहीं था। 2025 आते आते हिडनबर्ग का बंद होना और हेड फंड्स के साथ मिलीभगत के आरोप। कनाडा की एक अदालत में दायर दस्तावेजों के अनुसार हिडनबर्ग के संस्थापक नेट एंडरसन पर आरोप लगे कि उन्होंने हेज फंड्स एंसन के साथ नकारात्मक रिपोर्ट तैयार की, जिससे उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठे। अडानी ग्रुप की वित्तीय स्थिति 2023-2024 में अडानी ग्रुप को लगभग 58,104 करोड़ का भुगतान करना पड़ा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 100% की वृद्धि दर्शाता है। सेबी प्रमुख पर आरोप। अगस्त 2024 में हिडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवन बुच पर अडानी ग्रुप में ऑफशोर हिस्सेदारी के आरोप लगाए। माधवीपुरी बुच और उनके पति ने इन आरोपों को सिरे खारिज किया और इसे उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के प्रयास बताए। नाथन एंडरसन ने स्पष्ट किया कि हिडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का निर्णय किसी खतरे या किसी घटना के लिए नहीं लिया गया, बल्कि यह उन्हें उन लोगों से दूर कर रहा था जिन्हें उनकी परवाह है और वह हिडनबर्ग रिसर्च को अपने जीवन का अध्याय मानते हैं, न कि केंद्रीय तत्व। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी कंपनी ने उन साम्राज्यों को हिला दिया जिन्हें हिलाने की जरूरत थी। जय हिंद।